करते हैं, और दूसरा ये दिखाना चाहते हैं कि पानी का जो ये इशू है बहुत ही जमीन से आए हुए हैं। तो अभी मैंने आपके इस पर देखा, सज्जन सिंह वर्मा जी का भी मैं वक्तव्य सुन रही थी। तो सज्जन सिंह वर्मा जी हो या कैलाश विजयवर्गीय, दोनों की राजनीति की शुरुआत हुई है छात्र जीवन से, और बड़े ही कद्दावर नेता रहे हैं। दिग्विजय, ये जो अभी कैलाश विजयवर्गीय जी का जो मामला चल रहा है, पत्र को लेकर चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पत्र तो खाली एक उसका संकेत है। ये वाली सुगबुगाहट तो बहुत समय से देखी जा रही है। और पिछले समय में जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी, तब भी ये एक असहजता जो थी कई मंचों पर दिखी थी। कैलाश जी हम्म। इंडस्ट्री मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके लिए जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वर्चुअली वहां पे उसमें रहा था, वहां पर आए थे, ज्वाइन किया था, मैं भी वहां पे मौजूद थी। तो कैलाश विजयवर्गीय जी इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के बावजूद ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में सिर्फ 2 मिनट के लिए मंच पर उनका आना हुआ था। हम्म। लेकिन ये जो एक कह सकते हैं असहज या असंतोष है, ये था समय के साथ में, और नेतृत्व परिवर्तन होने के बावजूद भी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और कुल मिला के खामियाजा हम इंदौर की हालत को देखकर भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब मैंने वहां के लोगों से इंटरेक्शन किया, तो पता चला, अब लोगों की जुबान पे आता है कि इंदौर पहले जैसा इंदौर नहीं है। हम्म। तो एक जो सामंजस्य होता था हम्म। प्रशासन का, हम्म। पुलिस का, तो वहां के हम्म। अपने नेता का, हम्म। नेताओं का कहना ये होता है कि अब उनका ना प्रशासन सुनता है, तो फिर उसके बाद में चीजें सिर्फ और शेष से की जाती है तय। तो कुल मिला के खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जैसा आपने बहुत खूब कहा है कि धुआं तभी उठता है कि जब आग होती है। तो ये वाली चीजें हम कई बार देख भी ठीक सकते है। हैं, मंच पर भी देख सकते हैं। हम्म। और अभी ग्रीनफील्ड का जब ऑपरेशन था, तब भी हम्म। हमको कई चीजें देखने को। यानी कि योगी राज जी और भावना जी, एक सवाल है, मैं चाहूंगी इसका जवाब हाँ या ना में ही आप लोग दीजिएगा। बहुत छोटा सवाल, बहुत छोटा जवाब। पत्र लिखा गया है या नहीं? बस। योगी राज जी। लिखा गया। भावना जी। ये लिखने वाले ही जान सकते हैं, क्योंकि पत्र मेरे हाथ में नहीं आया, इसलिए मैं दावा नहीं कर नहीं नहीं सकती। भावना जी, मैंने क्या कहा, लेकिन हाँ या ना? दो वर्ड है बस आपके लिए, उत्तर जब भी नहीं। यानी ना। अगर ना इनकार है नहीं किया भावना जा जी, सकता। देखिए 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 देखिए, अगर ना है तो सवाल ये है कि तो क्या इसके पीछे कहीं विपक्ष के लोग लगे हुए हैं, जो कि बार बार बीजेपी ऐसा कहती है कि हमारे अंदर तो कुछ ऐसा नहीं। देखिए अभी ये चीज हुई है ना, 1-2 दिन बाद बयान आ जाएगा कि हमारे परिवार में तो सब ठीक है, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, जो विपक्षी है, वो ये प्लानिंग करते हैं, उन्होंने ही ये सब चीजें कूट रचना करके जो है, या फिर नेगेटिव पीआर करके मीडिया में लाई है। तो क्या ऐसा कुछ है भावना जी? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी की एक हाँ, इसका मतलब मतलब इस ये फिर तरह पत्र से लिखा एक गया है, आप मान नहीं रहेंगे? नहीं, इसमें आप एकजुटता दिखाते, हम्म। बीजेपी और कांग्रेस में देखिए हम्म। असंतोष दोनों पार्टियों में है। लेकिन अंतर बताना हम्म। चाहूंगी, 2023 के चुनाव के पहले आपको यहाँ कई खेमे नजर आते थे। हम्म। यहाँ पे आप क्या गुट की बात करते थे, कैलाश विजयवर्गीय जी की करते थे, हम्म। शिवराज सिंह चौहान की कर देते थे, शर्मा जी की। लेकिन जब चुनाव हुए, सभी एकजुट हो गए थे। भले केंद्र का वहां से इंटरवेंशन था, लेकिन यही चीज जब कांग्रेस में होती है, तो कांग्रेस में जो एकजुटता वाली चीज आती है, हम्म। उसमें उनको कसा की कमी नजर आती है। वो तो तो साफ तौर वहां पर पे है। यहाँ पे भावना जी, क्योंकि ग्रुपिज्म नजर आता है। देखिए एक सवाल है, हाँ। जिस तरीके से दोनों दलों के योगी राज जी, भावना जी, दोनों दलों से जो है अंदरूनी कलह सामने आई है। कांग्रेस से वक्त वक्त पर आती रहती है, अलग अलग राज्यों में आती रहती है, चाहे एमपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य हो, यूपी हो। लेकिन इस बार जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस के जो कलह की खबरें सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, और अब उसी समय के अंतराल पे, ज्यादा समय का अंतराल नहीं हुआ, और उसी दौरान फिर बीजेपी से एक अलग तस्वीरें सामने आई। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही दलों में, पक्ष में विपक्ष में, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, या थोड़ा बहुत कुछ तो गड़बड़ है, अंदरूनी कलह है तो है। योगी राज जी। हाँ, डेफिनेटली अंदरूनी कलह है, और वो कलह खुल के हम्म। सामने आ रही है। हम्म। बीजेपी में थोड़ा सा ये रहता है कि उसको मैनेज ठीक ढंग से कर लिया जाता है, तो वो बहुत हम्म। ज्यादा दिखाई नहीं देती। हम्म। लेकिन सब कुछ सामान्य बीजेपी में है, ऐसा भी नहीं है। वहां भी हाँ। खेमेबाजी है, वहां भी गुटों में बटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमेशा सही समय पर वार करते हैं लोग, इंतजार करते हैं उसके पहले कि कब कौन सी बात कहना है। अभी बीते कुछ दिनों में ये हुआ कि हमने देखा कि एक अखबार ने चीफ मिनिस्टर को लेकर, उनके हम्म। जमीन को लेकर कुछ रिपोर्ट प्रकाशित की।
और उसके बाद से लगातार फिर चीफ मिनिस्टर पर हमले हो रहे हैं। और ये हमले केवल कांग्रेस नहीं कर रही है, बल्कि ये भी उसी का पार्ट है। ये जो कैलाश विजयवर्गीय जी वाला जो मामला है, ये भी उसी का ही एक हिस्सा है। सब अवसर का इंतजार करते हैं और उस पर मौका देख के चौका मारते हैं। ये जो अभी कुछ बहुत ऐसी तस्वीरें आई 2-3 दिनों में, अभी अचानक प्रहलाद पटेल अमित शाह से मिलने चले गए, वो तस्वीर भी बड़ी चर्चित रही। ऐसे मौके पर आखिर क्या है? ये अलग बात है कि राजनीति में ये सब होता है, मिलना, मेल मुलाकात, मिलना जुलना, चाय पानी, नाश्ते, ये सब होते हैं, लेकिन अवसर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टाइमिंग का बड़ा खेल है। तो सब इस टाइमिंग का इंतजार करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग का इंतजार जैसे कांग्रेस में हो रहा है, वैसे बीजेपी में भी हो रहा है। और चूंकि सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बहुत कम चीजें सामने आ पाती हैं। और चूंकि कैलाश विजयवर्गीय एक कद्दावर नेता है, चीफ मिनिस्टर से ज्यादा वरिष्ठ हैं वो, इसलिए वो कई बार खुल के बात कह देते हैं। मीडिया के सामने भी वो कई ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बात बता जाते हैं जो अंदरूनी होती है, लेकिन चूंकि उनका अनुभव है। अब कैलाश विजयवर्गीय जैसे 2-4-5 और लीडर हैं, लेकिन बाकी तो सारे लोग चीफ मिनिस्टर की खिलाफत कोई कर ही नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं जो उनके बारे में इस तरह की कमेंट कर सके। सब यस मैन। तो जो 3-4 जो 5 जो लोग हैं, वो इस तरह की बात करते हैं और वो सामने भी रख देते हैं। तो मैंने कहा ना कि अब ये टाइमिंग का मसला है। ठीक है। आने वाले दिनों में देखना ये पड़ेगा कि बीजेपी से भी ऐसी तस्वीरें और कांग्रेस में तो खैर आई नहीं ऐसी बात है, लेकिन बीजेपी में वैसा होना ये आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसके बाद भी संतोष के स्वर दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो आने वाले 6-7 महीने बड़े हलचल वाले हैं मध्य प्रदेश। ठीक है भावना जी, आप दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी कला है जो कि समय समय पर सामने आती रहती है, और खास तौर पे कांग्रेस की। भावना जी, दोनों चीजों को देखना होगा। एक तो है कि कौन से नेता बोल रहे हैं, और क्योंकि असंतोष होना, क्योंकि जो भी पॉलिटिशियन रहेगा या जो नेता बनने की इच्छा, कार्यकर्ता तो नहीं रहेगा, और अगर नेता बन जाएंगे तो मंत्री की अपेक्षा रहती है, और अगर अपोजिशन में बैठे हैं तो प्रदेश में एक अच्छे पद की जो आपकी टीम है, कमेटी जो है प्रदेश के स्तर की, उसकी अपेक्षा रहती है। तो महत्वाकांक्षी तो होते ही हैं। लेकिन अब जो बात आती है कांग्रेस में, जैसे कि अभी चर्चा चल रही है, दिग्विजय सिंह जी का नाम है। आज निधि चतुर्वेदी ने भी जो अपना सोशल पोस्ट मीडिया पे डाला है, उनके साथ में अरुण यादव जी ने भी सुर मिला लिया है, और इस बार एक्शन लिए जाने की भी बात कह दी गई है सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के ऊपर। तो कांग्रेस में भी ये होता रहा है, और दिग्विजय सिंह ने पहली बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ी और गंभीरता भी बढ़ी है, और ये गंभीरता तब से शुरू हुई है जब उन्होंने, आपको याद होगा, एक ब्लैक एंड व्हाइट आरएसएस का फोटो, एक पुराना फोटो शेयर किया था और आरएसएस की तारीफ की थी दिग्विजय सिंह जैसे नेता ने, जो कि प्रखर विरोधी रहे हैं आरएसएस के। और उसके नीचे उन्होंने लिखा था कि ये ऐसा संगठन है जहाँ पे ग्रास रूट लेवल के वर्कर को भी ऊंचा पद मिल सकता है। तो इसके मतलब ये होता है कि इन्होंने अभी जो दिग्विजय सिंह जी के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देने वाला माने गए हैं। चाहे ये आरएसएस की बात की जाए, उसके बाद में जीतू पटवारी के स्टेटमेंट को पब्लिकली जो कि एक जो विरोध किया गया था, हालांकि अब वो उसको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, साथ में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार जो घाव लग जाता है, और इस बार का घाव हर बार के घाव से थोड़ा सा ज्यादा गहरा है, क्योंकि वो केंद्र नेतृत्व को भी ललकारते हैं यहाँ पर। रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी सारी चीजें मैनेज करने में माहिर है, लेकिन कैलाश जी की बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो एक कद्दावर नेता रहे हैं, उन्हें पंजाब के चुनाव हो, पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, और समय से एक मुख्य भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर भी निभाई है। तो उनकी बात को भी नजरअंदाज किया जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल और छोटा छोटा सा ही आंसर दीजिएगा आप लोग, योगीराज जी और भावना जी। ये जो पत्र सामने आया है, नहीं आया है, कथित तौर पर आया है, विजयवर्गीय साहब मना कर रहे हैं, तो क्या यह सब कुछ सत्ता और संगठन के टकराव का संकेत तो नहीं, योगीराज जी? नहीं, बिल्कुल डेफिनेट है और क्लियर चीजें, चूंकि अपन इस मीडिया को अपन चूंकि सारी चीजें कवर करते हैं, तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट दिख जाती हैं। ये बात अलग है कि उसको पब्लिश किया जाए या ना किया जाए, लेकिन चीजें बहुत कुछ सामने आती हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति में तो कुछ दोनों ही दलों में कुछ नेता ऐसे हैं, इस उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं कि उनकी अंतिम पारी।
और इस अंतिम पारी वाले नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय जी भी। हम्म भाई इनके पास अब खोने को है क्या? हम्म कैलाश विजयवर्गीय जी पूरे राजनीतिक वो सब सुख भोग चुके, केवल एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है हम्म और समय अब तो उनके पास आखिरी चुनाव उनका भी देखा जाए तो पिछली बार भी वो ये कह के चुनाव जीते थे कि मेरा अंतिम चुनाव है। तो ये सब अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और अंतिम पारी जब आदमी खेलता है तो फिर वो खुल के खेलता है। मैंने कहा बिल्कुल काय की लाज शर्म, जो बोलना है वो बोल जाते। ये दिग्विजय सिंह जी के साथ भी कांग्रेस में ये भी अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। तो ये अब खुल के बैटिंग कर रहे हैं क्रिकेट की भाषा में यदि बोला जाए। बिल्कुल। भावना जी। दोनों पार्टी को ही जैसे कहा जाता है कि आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, तो आज उस चीज की भी कमी है, वो चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, जिसका खामियाजा देर सवेर पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो बीजेपी में भी असंतोष है या उनके बड़े नेता इस तरह के अगर बयान भले न कहे लेकिन एक इंडिकेट करे, एक संकेत भी देते हैं अपने एक्शन के जरिए पे, या पे कहीं पे उपेक्षित महसूस भी करते हैं, तो इसको पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि यही सीन कुछ समय पहले कांग्रेस में हुआ करता था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वक्त रहते अगर इलाज नहीं किया जाता है तो बाद में वो नासुर बन जाता है। इसलिए दोनों ही बिल्कुल, पार्टी क्योंकि को देखिए जिस तरीके से आप जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बोला कि नासुर बन जाता है, क्योंकि देखिए समय कम है इसलिए मैं आप लोगों को रोक रही हूं, आप दोनों को। लेकिन पत्र लिखा गया है नहीं लिखा गया ये तो सीएम और विजय वर्गीय साहब ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि साफ वो मना कर रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ है, शायद तभी ये बहस का मुद्दा भी बना और हम बड़ी बहस भी कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। आप दोनों का शुक्रिया भावना जी, योगीराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो जिस तरीके से बड़ी बहस में हमने चर्चा की आपने भी सुना।